हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट को लेकर के। और इसमें हम लोग पिछला जो हमारा क्लास था उसके आगे की स्टोरी डिस्कस करेंगे। आगे की स्टोरी क्या है, तो आज आप जैसा कि हमारे स्लाइड पे देख सकते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इन रिगार्डिंग सॉल्यूशंस। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये है किस चिड़िया का नाम, आखिर ये है क्या चीज। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस पे। तो हमारा जो है कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है ये एग्जैक्टली है क्या, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसको चलिए पहले डिफाइन करते हैं। सपोज हम लोग एक क्या करते हैं, इसको एक सॉल्यूशन बनाते हैं। उसके लिए हम लोग एक बीकर ले लेते हैं और इस बीकर में सपोज हम थोड़ा पानी ले लेते हैं और इसमें हमने नमक मिला दिया NaCl। लगातार हम लोग नमक मिलाते जा रहे हैं। तो NaCl जब हमने मिलाया तो NaCl का कुछ अमाउंट तो होगा जिसको कि हम मिला रहे हैं। सपोज 5 ग्राम हो सकता है, 10 ग्राम हो सकता है, 20 ग्राम हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है जो हम नमक की इसमें मिला रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट present in a particular amount of the solvent or solution, ओके, एट ए डेफिनिट टेम्परेचर। ये तो आप ऐड कर ही लियो, एट ए डेफिनिट टेम्परेचर। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन। ये क्या है बच्चों, ये है डेफिनेशन, ये परिभाषा है। तो व्हाट डज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर, ये दोनों टर्म हम यूज कर रहे हैं, है ना, किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के एक खास अमाउंट के अंदर जो सोल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व्ड है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसी को हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप देखें तो जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां हैं, जब हम उनको खरीदते हैं तो वो एक्चुअली सॉल्यूशंस ही होती हैं। उनमें से कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, उनमें से कई सारे सस्पेंशन भी होते हैं, और कई बार वो, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन भी होते हैं। बट इस चैप्टर के अंदर हम लोग केवल और केवल ट्रू सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहां पर कॉन्सेंट्रेशन को वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताइए। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट का जो अमाउंट है ना, वो कितना प्रेजेंट है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। तो दिस इज द डेफिनेशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। ओके, तो हम लोग ने जान लिया कि हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे। अब सवाल यह है कि कॉन्सेंट्रेशन को हम जान तो गए, लेकिन हम इसको मेजर कैसे करेंगे, हाउ कैन वी मेजर इट। तो इसके लिए कई सारे टेक्निक्स या कई सारे मेथड्स डेवलप किए गए हैं, जिनको कि अब हम लोग जानेंगे। अब जो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे उनको हम जनरली 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। ऐसे कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड है, एक कैटेगरी उनकी हो गई। और दूसरे वो हैं जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, यानी जिन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो वी आर डिस्कसिंग कि हम लोगों ने जो मेथड्स डेवलप किए हैं, जो टेक्निक्स डेवलप किए हैं ना, है ना, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता करने के लिए, उनको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट कैटेगरी इज द मेथड्स व्हिच आर टेम्परेचर डिपेंडेंट,
और ये टेम्परेचर डिपेंडेंस मेथड कौन है? तो ये है ना, वॉल्यूम रिलेटेड। ऐसे जितने भी मेथड्स हैं जिनमें हम वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं उनको टेम्परेचर का असर पड़ता है ना। तो वॉल्यूम किस में आता है? तो ये पहला मेथड है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, दूसरा मेथड है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, इसमें भी वॉल्यूम है, तीसरा है मोलैरिटी, इसमें भी वॉल्यूम होता है, चौथा है नॉर्मेलिटी, और पांचवा है स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो यहां लीटर आ गया तो भी वो वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। तो ये ऐसे मेथड्स हैं जिन जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब आइए जरा हम लोग बात करते हैं ऐसे मेथड्स की जो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये रह गए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो कि मास पे बेस्ड है। तो इसमें आपको कौन कौन सा मेथड आ जाएगा? एक आएगा परसेंटेज बाई मास, दूसरा आएगा मोल फ्रैक्शन, तीसरा आएगा मोलैलिटी, और चौथा आएगा पार्ट्स पर मिलियन। ये ऐसे मेथड्स हैं जो टेम्परेचर के प्रभाव से मुक्त हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भैया टेम्परेचर का। तो ये हो गए हमारे दो कैटेगरी, और इन दो कैटेगरीज के जो भी मेथड्स हैं उनसे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनसे हम कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके इनके फॉर्मूले जानेंगे कि कैसे हम लोग इनको कैलकुलेट करते हैं, है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो इस पे बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, जो कि हम अगली वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है कि जितने भी ये टेक्निक्स या मेथड्स हैं इनको तब तक आप, है ना, इसमें परफेक्ट नहीं हो सकते जब तक कि आप इन पे क्वेश्चन सॉल्व ना करें। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को केवल और केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा इन सारे मेथड्स के ऊपर। लेकिन इसके पहले कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें, पहले इनको समझ तो लें, क्योंकि बिना समझे तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो फिर आप गाना शुरू कर दोगे कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, गाय हमारी माता है, हमको समझ में नहीं आता है। तो आइए जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनको एक एक करके, है ना, इनका फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहला जो है परसेंटेज बाई मास, इसको हम इंडिकेट करते हैं W बाई W। W इज द लेटर विच डिनोट्स द मास। ओके, नाउ उसके बाद से क्या है कि इसका फॉर्मूला क्या है कि आपको क्या करना है कि मास ऑफ द सोल्यूट ले लेना है और उसके बाद डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेना है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सोल्यूट का मास लेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन के मास से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे परसेंटेज बाई मास। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। मान लीजिए अरे मान लीजिए, तो क्या मानना है? मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है ना, जिसमें हम 5 ग्राम सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं 95 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, व्हाट्स द क्वेश्चन कि हम 5 ग्राम सोल्यूट जो है उसको डिसॉल्व कर रहे हैं 95 ग्राम सॉल्वेंट में। तो आपको यहां पे कैलकुलेट करना है परसेंटेज बाई मास। तो परसेंटेज बाई मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आइए जरा देखें। तो इसको हम लोग परसेंटेज बाई मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको जैसा कि पता है कि मास ऑफ सोल्यूट लेना है। तो यहां पर मास ऑफ सोल्यूट क्या है? 5 ग्राम, और फिर लेना है मास ऑफ सॉल्यूशन। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 95 बटा में लिख देते हैं, लेकिन बट ऐसा करना नहीं है। आपको यहां पर सॉल्यूशन का मास निकालना है जो कि होगा 5 प्लस 95 ग्राम और मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 विल कैंसिल 100 एंड यू विल गेट 5। तो ये हो जाएगा मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। इसी तरह से हम सॉल्वेंट का भी मास परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सोल्यूट का ही निकालें, मास परसेंट ऑफ द सॉल्वेंट भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भला? आइए देखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको मास परसेंट निकालना है सॉल्वेंट का, मास परसेंट ऑफ द सॉल्वेंट, तो कोई इश्यू नहीं है। जहां पे हम लोगों को हमने यूज किया है यहां पे सोल्यूट का मास, वहीं पे हम यूज कर लेंगे सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास यहां पे है 95 और सॉल्यूशन का जो मास है वो हो जाएगा 5 प्लस 95
ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी फाइनली ये आ जाएगा आपको 95%। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे और परसेंटेज मास ऑफ हम सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे। तो ये आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और अगले मेथड की तरफ चलते हैं। चलिए, अभी आपको इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बिकॉज हम लोग एक एक करके पहले फॉर्मूले को समझ रहे हैं एंड देन फिर हम लोग इस पे काफी सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। दूसरा है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या होता है, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं V बाई V से। अब ये जो V बाई V है, इसको कैसे हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। कभी भी अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो यहां पर सपोज हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे आप इसको यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। सपोज हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि किसी भी सोल्यूट का 20 मिलीलीटर ले लेते हैं, 20 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट, ऑफ ए सोल्यूट, और इसको हम डिसॉल्व करते हैं किसमें, तो 80 मिलीलीटर या 180 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? यहां पे देखना है सॉल्वेंट। ओके, 20 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं 180 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट में। तो हमको इसका वॉल्यूम परसेंट निकालना है। तो यहां पर अब हम निकालेंगे वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो कि 20 ml है, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा। तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा और इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब आइए देखते हैं कितना हो गया, 20 ml बाई 200 ml मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब यहां पर इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स और फाइनली यू विल गेट 10। तो यहां पर वॉल्यूम परसेंट जो सोल्यूट का है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10%। अब आपको निकालना है क्या, तो आपको निकालना है कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंट, तो फिर यहां पे सोल्यूट के जगह पे सॉल्वेंट कर देंगे। तो जैसे हम लोगों ने पिछले वाले में कैलकुलेट किया था मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे हम कैलकुलेट कर पाएंगे वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। एक दूसरा तरीका भी है, कैसा, तो सपोज आपको यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशंस की, जो कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने मेंशन किया था। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो अगर आपको सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंट या मास परसेंट पता है तो आप बड़ा इजीली सॉल्वेंट का मास परसेंट या वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हैं। कैसे, तो सपोज यहां पर हमने 10% कैलकुलेट कर लिया क्या, तो यहां पे हमने वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सोल्यूट कैलकुलेट किया। अब आपको क्या करना है कि आपको निकालना है वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के निकालना है तो क्या करना चाहिए, तो एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा दूसरा तरीका है कि आप 100 में से आप वॉल्यूम परसेंट ऑफ 100 माइनस वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट, वेरी सिंपल। तो आप 100 में से 10 को माइनस कर लीजिए, ये जो 90 आ गया ना, ये हो गया वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहां पर हम लोगों ने ये फॉर्मूले भी समझ लिए और ये न्यू टेक्निक भी आपको पता चल गया कि भैया अगर आपको एक का परसेंट पता है तो दूसरे के लिए आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग बाइनरी सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? डेफिनेटली इट विल बी क्लियर। एंड अब इसके बाद से हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड पे, यानी अगले मेथड पे। अगला जो मेथड है ये भी कभी कभी यूज होता है, अक्सर दवाओं में ये यूज होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दवाओं में हम लोग क्या करते हैं कि एक लिक्विड लेते हैं और उसमें कुछ दवा डिसॉल्व कर देते हैं। तो अक्सर उसमें मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है, ऊपर W आपको दिख रहा है, इट मींस कि मास ऑफ सोल्यूट यूज करेंगे, नीचे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो किसका वॉल्यूम लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, लेकिन एक बात यहां पे याद रखना भैया,
यहां पे एक बात याद रखना है, और वो याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो लेना है वो मिलीलीटर में लेना है, क्योंकि ये जो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है ना, इसमें हम लोग मिलीलीटर में ही इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो सपोज आपको मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर क्या है कि सपोज सोल्यूट अगर हम ले रहे हैं तो कितना ग्राम सोल्यूट ले लेते हैं, सपोज 50 ग्राम सोल्यूट ले लेते हैं, 50 ग्राम ऑफ सोल्यूट, और इसको हम डिसॉल्व करते हैं किसमें, तो हम इसको डिसॉल्व करते हैं सपोज 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पे सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है किसकी, यहां पे बात हो रही है 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन की। तो यहां पर हमको इसका मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकालना है। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहां पर करेंगे, यहां पे एक मिनट, यहां पे हम लोग लिखेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंट, किसका, तो सोल्यूट का। तो सोल्यूट का हम लोग मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट एज मेंशन्ड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो 100 मिलीलीटर है, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 100 विल कैंसिल 100, तो फाइनली यू विल गेट 50 ग्राम पर मिलीलीटर। दिस इज द मास बाई वॉल्यूम परसेंट, या इसको आप बोल सकते हैं 50%। ओके, तो ये आपने अभी कैलकुलेट कर लिया मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये तीन जो मेथड्स है जो कि मास वॉल्यूम पर बेस्ड है वो आपने कर लिया। एंड नाउ वी शैल प्रोसीड टू द नेक्स्ट मेथड। हर एक मेथड को हम लोग एक एक करके समझते चल रहे हैं, एंड उसके बाद से देयर विल बी ए क्लास, एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि देयर विल बी ए क्लास जिसमें कि हम लोग है ना इस पे और बड़ी संख्या में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर आ गया तीसरा, जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जो है ये कब यूज होता है, पहले तो ये आपको जानना चाहिए, है ना। पार्ट्स पर मिलियन जो है ये इस मेथड को हम लोग तब यूज करते हैं जब सोल्यूट जो है उसका जो अमाउंट है इन अ सॉल्यूशन वो बहुत ही छोटे अमाउंट में है। यानी कि इफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन in a very small amount, तो in that condition हम लोग पार्ट्स पर मिलियन जो टेक्निक है वो यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग के देश में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में, जो कि कुएं का पानी पीने पे मजबूर है, तालाब का पानी पीते हैं, चापाकल जिसको हम लोग बोलते हैं हैंडपंप, उसका पानी पीते हैं। अरे हैंडपंप वही हैंडपंप जिसको सनी देओल ने उखाड़ दिया था पाकिस्तान में। चलो कम ऑन द टॉपिक। तो ये जो हैंडपंप से पानी निकलता है तो बहुत सारे लोग उसको डायरेक्टली पीते हैं, और उसके अंदर है ना इंप्योरिटीज होती हैं, और वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। तो हम लोग पी तो लेते हैं बट कुछ इंप्योरिटीज बॉडी के अंदर जाती हैं। उस तरह की इंप्योरिटी को अगर आपको एक्सप्रेस करना हो, तो अगर आप बाकी सारे मेथड जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उनसे एक्सप्रेस करें तो बहुत ही छोटा मास परसेंट आएगा, या वॉल्यूम परसेंट आएगा, या मास बाई वॉल्यूम परसेंट आएगा। इसलिए उनके केस में हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन यूज कैसे करना है। तो यहां पर मिलियन जो है वो क्या होता है भैया, मिलियन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबको पता है कि मिलियन हम किसको बोलते हैं। तो मिलियन हम लोग बोल देते हैं किसको बोलते हैं हम लोग मिलियन, हम लोग मिलियन बोलते हैं 10 लाख। ओके, किसको बोलते हैं 10 लाख। चलिए जीरो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपको टोटल। इसको बोलते हैं 1 मिलियन मींस 10 टू दी पावर 6। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आइए जरा देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन अगर कैलकुलेट करना है और आपको जो डेटा दिया है, जो क्वेश्चन है वो मास के टर्म में है, तो आप क्या करेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये दोनों ग्राम में रहेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6, बिकॉज 1 मिलियन मींस व्हाट, 1 मिलियन मींस 10 lakhs। तो यहां पर
एक तो वो टेक्निक हो गया। दूसरा, कई बार क्या होता है कि मोल्स में आ जाता है डेटा। अगर मोल्स में आता है तो फिर मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी दोनों जो लेंगे सेम लेंगे। ठीक है। कई बार वॉल्यूम आ जाता है, तो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ऊपर यानी सोल्यूट का हम लोग मास लेते हैं, वेट लेते हैं, और जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लेते हैं। और अगर ऐसा करना है तो वैसे भी आप कर सकते हैं। बाकी मल्टीप्लाइड बाई 10⁶, यानी 10 लाख में कितना मात्रा में सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? पार्ट्स पर मिलियन। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो पार्ट्स पर मिलियन का भी अगर आप एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो देखिए हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज हम आपको दे देते हैं मास में कि यहां पर 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट जो है ये डिसॉल्व्ड है किस में? तो ये है 10⁻³ यानी कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सपोज हम इस तरह से आपको सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पर मैंने सोल्यूट का मास दे दिया 10 ग्राम और सॉल्यूशन का हमने मास दे दिया 1000 ग्राम। तो इस तरह से आपको दोनों डेटा मैंने दे दिया और आपको क्या करना है? तो पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, मींस पीपीएम निकालना है। पीपीएम, पीपीएम। तो पीपीएम कैसे निकालेंगे? सोल्यूट का तो मास ऑफ द सोल्यूट लिख दीजिए, फिर मास ऑफ द सॉल्यूशन लिख दीजिए और डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। अब ये हो जाएगा 10⁻³ तो उससे जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 10 इंटू 10⁻³ फाइनली 10⁻⁴ आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे, है ना, 10⁻⁴ ग्राम पर मिलियन। ओके, तो इस तरह से हम लोग पीपीएम कैलकुलेट कर लिए। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिससे कि पार्ट्स पर मिलियन हम लोगों ने कैलकुलेट किया। और इस तरह से और भी क्वेश्चंस जब हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल तो हम लोग और बढ़िया से इसको समझ पाएंगे। ओके, तो इस तरह से आज हम लोगों ने अभी तक कई सारे मेथड्स पढ़े और इसमें हम लोग अगले मेथड की ओर चले तो वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज अ वेरी क्रूशियल मेथड और इसको जो है ना बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये इसी चैप्टर में अगर आगे बात करें तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसमें मोल फ्रैक्शन का हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इसमें क्या है, क्या करना है? तो जिसका भी देखिए बाइनरी सॉल्यूशन है, सपोज इफ यू हैव ए बाइनरी सॉल्यूशन, ओके, तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो बाइनरी सॉल्यूशन में आपको क्या है कि दो चीजें हैं, एक तो सोल्यूट है, बोलो है ना, एक सॉल्वेंट है, बोलो है ना। तो एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दोनों है, तो सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों है। आपको क्या करना है कि पहले दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज इन अ बाइनरी सॉल्यूशन इसके जो मोल हैं Na है और इसके जो मोल है वो Nb है, ऐसे आपने मान लिया कि दोनों के मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन। तो उसका फॉर्मूला क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट मींस व्हाट? कंपोनेंट मींस आइदर सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो इस तरह से सोल्यूट और सॉल्वेंट में से कोई भी हो सकता है जिसका कि मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। कई बार दोनों का भी निकालना पड़ता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सपोज आपको निकालना है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे अजी, क्या करेंगे? तो यहां पर जैसे अगर सोल्यूट को हमने कंपोनेंट ए मान लिया, सॉल्वेंट को कंपोनेंट बी मान लिया, तो हम उसके मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं एक्स ए से। तो अब एक्स ए बराबर क्या होगा? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स Na प्लस Nb। और इसके बाद से अगर आपको सपोज सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कितना हो जाएगा? Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो ये हो जाएगा आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। हाँ, एक और बात कि कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई भी सॉल्यूशन लो, आप बाइनरी ले लो, टर्शियरी ले लो, या आप n कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन ले लो, तो अगर किसी सॉल्यूशन में n कंपोनेंट्स हैं तो उन सबके मोल फ्रैक्शंस को ऐड करने पर यूनिटी आता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे आपके किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सपोज n कंपोनेंट्स हैं तो उन सबका मोल फ्रैक्शन आप निकाल लो भैया और निकाल करके उसको ऐड कर दो भैया। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको 1 यानी यूनिटी। तो यहां पर सपोज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन,
तो बाइनरी सॉल्यूशन में तो हम लोग के पास केवल दो ही कंपोनेंट्स है, तो इनका मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB हो जाएगा कितना 1। अब यहां पर इसका एडवांटेज क्या है कि अगर सपोज आपको किसी एक की वैल्यू आपको पता है तो दूसरे की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सपोज XA का मान आपको पता है ना, समथिंग K, तो आपको XB निकालना है तो क्या करेंगे, 1 में से K को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। हाँ, मोल फ्रैक्शन के बारे में एक बात और जानना चाहिए कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी इसमें कोई इसका यूनिट नहीं होता। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो अभी हम लोगों ने अभी तक आज हम लोगों ने कई सारे मेथड्स पढ़े जिनसे कि हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ और मेथड्स हैं जो कि आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आएगा मोलैलिटी, जिसमें आएगा आपको मोलैरिटी, जिसमें आएगा नॉर्मेलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल सी यू एक्सप्लेनिंग ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप पढ़ते रहिए अर्थ क्लासेस ऑनलाइन पे, और हम लोग आपको देते रहेंगे बेस्ट वीडियोज, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप जैसे बेस्ट स्टूडेंट्स को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।